इकोनॉमी के जो हालात हैं, एम्प्लॉयमेंट का है, माइग्रेशन का है या एग्रीकल्चर का, ये तो बात विवाद होता है, ये तो बात होती है, पीस एंड सिक्योरिटी की बात होती है, टेररिज्म की बात होती है, आतंकवाद की बात होती है। तो हम हमारा अनुमान मैं बार बार बोल रहा हूँ, तो हमारी बात तो यही नहीं सुन रहे, वहाँ क्या बात करोगे आप? हम यहाँ खुश होंगे तभी तो बात करोगे। कमला हैरिस ने आपने बोला नहीं क्या, मतलब उसको मतलब गाइडेंस दी है कि अपने घर को सुधारो, पहले बाद में बात करना। किसी ने कहा था कि बदलाव वहाँ होता है जो आदमी खुद को बदलता है, अपने आप से शुरुआत करो। गांधी जी ने कहा था कि बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड। अगर बदलाव देखना चाहते हो तो खुद से शुरुआत करो। तो यहाँ शुरुआत देख लेना कैसी हो रही है। मैं बोल रहा हूँ 10 मिनट से बैठे हैं, किसान भी नहीं मान रहे। समाधान तो बात तो तब होती है, समाधान तब निकलते हैं कोई आदमी माने कि हाँ आदमी है ये। किसान नहीं मान रहे हैं, वो कौन है? फिर उठा के नहीं रहे। अगर हम आतंकवादी हैं, खालिस्तानी हैं, 100 कोट बोलते हैं, पता नहीं क्या। जिस दिन किसान आंदोलन शुरू हुआ था गाजीपुर बॉर्डर पर, आज पूरे 10 महीने हो गए। क्या कहेंगे, क्या रहा इस दौरान, कैसा बीता समय, क्या रहा और आगे क्या होने वाला, इन सब विषयों पर विशेष चर्चा आपसे होगी आज शुरू। 10 महीने हो गए हैं, 10 महीने यहाँ बैठे हुए हो गए। नवंबर 26 को यहाँ आए थे, बाकी 1 साल से ऊपर हो गया। 2-3 महीने पहले पंजाब में रेल रोक कानून। तो मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, 5 जून को पिछले साल, 1.5 साल हो चुका, अब 1.5 साल हो चुका कानून पास हुए और हम 1 साल से यहाँ बैठे हैं, तो बात नहीं सुन रहे और पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे। आप बोल रहे क्या माहौल रहा, क्या इससे अच्छा माहौल क्या होगा? ये लोकतंत्र का एक त्यौहार होता है, जो राइट टू प्रोटेस्ट होता है, डिसेंट का यूज किया जाता है। जो किसी के खिलाफ होता है, मतलब कुछ भी, तो उसके खिलाफ खड़ा होना, अपने मतलब अधिकार को, फंडामेंटल राइट को एक्सरसाइज करना, एक डेमोक्रेसी का एक्सरसाइज करना, मतलब बोल रहा हूँ बार बार त्यौहार को। तो ये शर्म की बात उन सरकारों के लिए जो हमारी सुन नहीं रहे, 10 महीने से बैठे हैं, वार्ता भी नहीं कर रहे। समाधान तो बात से ही होते हैं ना, किसी भी बात का समाधान, किसी भी इशू का, मुद्दे का समाधान होता है बात से। पार्लियामेंट में भी वाद विवाद होता है, तो हमसे बात ही नहीं कर रहे। ऊपर से क्या क्या बोल रहे हैं आपको पता है। कल किसान संयुक्त मोर्चा ने जो है भारत बंद का आह्वान भी किया और कल शहीद भगत सिंह की जो है जन्म दिवस भी है, वो परसों है 28 सितंबर को। लेकिन बंद का मतलब ये होना है कि मिस कॉल मारना। जैसे मिस कॉल मारते तो क्या होता है कि मतलब सामने वाला जान पड़ता है कि किसी का फ़ोन आया था, तो ये सरकार के लिए मिस कॉल है। बंद का मतलब यही है कि हम सरकार को, इस देश की सत्ता को, इस पूरे देश की जनता को एक मतलब जागरूकता फैलाना चाहते हैं कि हम यहाँ बैठे हैं, हमारी बात नहीं सुन रहे हैं। ये बंद का यही मतलब होता। कोई अराजकता फैलाना कोई मतलब नहीं होता। अराजकता तो सरकारें फैला रही हैं। अब देख लो ना, वहाँ पे विदेश में घूम रहे हैं, अब क्या क्या कैसा मतलब स्वागत हुआ उनका, पता होगा आपको कैसे हो रहा है। तो हमारी बात सुनो, वहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं। ये पहली बार इंडिया की हिस्ट्री में, आज़ाद भारत की हिस्ट्री में, कि कोई भी प्रधानमंत्री चुना हुआ विदेश में जाता है और उसका बहिष्कार होता है, उसके खिलाफ मतलब प्रदर्शन होता है। ये शर्म की बात नहीं तो क्या है। वही दूसरा पक्ष ये कह रहा है, जेपी नड्डा जी ने स्वागत किया जब मोदी जी वहाँ से आए, और ये कहा जा रहा है कि ये ऐतिहासिक यात्रा रही मोदी जी की। कहाँ से? अमेरिका से जो आज वापस आए हैं। क्या लेके आए हैं ये तो बताओ। चलो ठीक, आ गए, आओ जाओ, वो तो आपका, हमने आपको वोट दे के बैठाया, हमारा काम हल होना चाहिए। हमारे लिए तो गए थे वो। आप ये बताओ, वहाँ पे हमारा नुमाइंदा बन के गए हैं। मैं बार बार बोला, हमारा चुना हुआ रिप्रेजेंटेटिव, प्रतिनिधि है, हमारी तो बात की होगी वहाँ पे। जो ट्रेड है, व्यापार है, इकोनॉमी के जो हालात हैं, एम्प्लॉयमेंट का है, माइग्रेशन का है या एग्रीकल्चर का, ये तो बात विवाद होता है, ये तो बात होती है। पीस एंड सिक्योरिटी की बात होती है, टेररिज्म की बात होती है, आतंकवाद की बात होती है। तो हमारा नुमाइंदा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, तो हमारी बात तो यही नहीं सुन रहे, वहाँ क्या बात करोगे आप? हम यहाँ खुश होंगे तभी तो बात करोगे। कमला हैरिस ने आपने बोला नहीं क्या, मतलब उसको मतलब गाइडेंस दी है कि अपने घर को सुधारो, पहले बाद में बात करना। किसी ने कहा था कि बदलाव वहाँ होता है जो आदमी खुद को बदलता है, अपने आप से शुरुआत करो। गांधी जी ने कहा था कि बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड। अगर बदलाव देखना चाहते हो तो खुद से शुरुआत करो। तो यहाँ शुरुआत देख लेना कैसी हो रही है। मैं बोल रहा हूँ 10 महीने से बैठे हैं, किसान भी नहीं मान रहे। समाधान तो बात तो तब होती है, समाधान तब निकलते हैं कोई आदमी माने कि हाँ आदमी है ये। किसान नहीं मान रहे, हम वो कौन है? फिर उठा क्यों नहीं रहे? अगर हम आतंकवादी हैं, खालिस्तानी हैं, 100 कोड बोलते हैं, पता नहीं क्या क्या हैं, तो उठा क्यों नहीं रहे? किसने रोक रखा है? उठा लो। आज भी तो किसानों के साथ योगी जी ने मीटिंग करी वहाँ मुजफ्फरनगर में, महापंचायत जो हुई। तो फिर ये भी वही बोल रहा हूँ, ये भी किसान है, यहाँ भी मीटिंग कर लो ना, एक हमारे साथ बात कर लो। ये तोड़ फोड़ की राजनीति है, सत्ता वोट बैंक का चक्कर है, चुनाव आ चुके हैं। अब सड़कों के नाम रखवा रहे, महेंद्र सिंह टिकैत के नाम पर, चरण सिंह के नाम पर। अरे सड़कों पे नाम, किसी के नाम पे सड़क बनवाना क्या होता है? उस आदमी के बारे में जागरूकता फैलाना, उस आदमी के बारे में हमारे युवा, हमारे देश के जो बच्चे हैं वो पढ़ें लिखें, उसके बारे में
सोचें कि कैसे विचार थे उनके, उसको अपनी ज़िंदगी में उतारें, इम्प्लीमेंट करें विचारों सिद्धांतों को। वो क्या थे? किसानों के नेता थे, हमारे बाप दादा थे वो, और हम यहाँ बैठे हैं और वो सड़क बनवा रहे, सड़कों के नाम बदलवा रहे हैं। जयदीप जी, लगातार गन्ना किसानों की वो रहती है समस्या, गन्ना किसान बार बार अपनी बात को रखते हैं। योगी जी ने आज फिर एक ऐलान कर दिया कि गन्ना किसानों के पैसे बढ़ाए जाएंगे। अच्छी बात है, लेकिन टाइमिंग देखो। आप फिर मैं वही बोल रहा हूँ, 5 साल से तो नहीं बढ़े। यहाँ बढ़े हो, सेंटर में कुछ कंस्ट्रक्ट किया हो, 2016 में बोला था, 14 में बोला था, कहते कि 22 तक दुगुनियाँ कर देंगे। आज कितनी हुई बता दो ना, 22 आ तो चुका है। एक बात। दूसरी बात होती है कि दुगुनी तो तब करोगे आप बताओगे कि आज इतनी है। आज 200 रुपये, कल 400 करोगे, है ही नहीं। 27 रुपये कमाता किसान। ध्यान से सुनो मेरे देशवासियों, युवाओं, मैं भी किसान का बेटा हूँ। कहाँ खड़े हो गए? 27 को मतलब 30 से गुणा करो, 810 रुपये। 810 रुपये एक महीने का कमाता, कहाँ खड़े हो पाओगे? ये आंदोलन खत्म हो गया, अगर ये आंदोलन सफल नहीं होया तो फिर गुलाम हो जाओगे। बिहार का ये बोलते हैं ना कि हरियाणा, पंजाब, वेस्टर्न का, यूपी का आंदोलन, मानता हूँ मैं हूँ, है। क्यों है? क्योंकि उन लोगों को आपने उस लायक नहीं छोड़ा कि वो सड़क पर खड़ा हो चुके हैं। डेली कमाएंगे, डेली खाएंगे, यहाँ कैसे खड़ा हो जाएगा? इनके पास MSP मिलता है, इनके पास रोजी रोटी है, इसलिए बैठे हैं यहाँ पर। इनके पास बैकअप है कि हम यहाँ बैठेंगे तो रोटी तो है कम से कम। उनके पास रोटी नहीं, यहाँ कैसे बैठेंगे? बच्चे क्या खाएंगे? तो फिर कुआले फंडिंग, वही बात है। सरकार आपकी, फाइनेंस मिनिस्ट्री, ED, CBI, सारी एजेंसी आपके पास है। आप सोनू सूद के रेड मरवा सकते हो। इतना बड़ा किसान आंदोलन, व्यापकता देखो इसकी, इतनी सारी फंडिंग हो रही होगी, इसको आप चेक नहीं करवा सकते, इसको आप मतलब SIT नहीं बैठा सकते। ये शर्म की बात है। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि 10 महीने हो चुके हैं। डूब के मर जाओ, डूब के तो तैर के मर जाओ। आजकल तैर के मर रहे हैं, गंगा में लाशें देखी होगी ना। तो बात सुन लो, नहीं तो मर जाएगा। गांधी जी ने कहा था कि यथा ग्रामे तथा ब्रह्मांडे, जैसा ग्राम वैसा ब्रह्मांड। उन्होंने कहा था कि कर्ज और कलम में कोई फर्क नहीं होना चाहिए। मतलब क्या है कि मैनुअल और मेंटल लेबर में, ये मैनुअल लेबर है, ये वाइट कॉलर जॉब वाले नहीं है कि ऑफिस की नौकरी करते हैं। ये मर जाएंगे, मिट जाएंगे। आगे आने वाले पूछते हैं, इस देश में आंदोलन करने लायक नहीं रहेंगी। जयदीप जी, ये भी तो कहा जा रहा है कि जो ये कल का भारत बंद रखा है किसानों ने, तो इससे आम जनमानस पर फर्क पड़ेगा। कौन से आम जनमानस? वो हमारे भाई बहन तो होंगे, और देशवासी हम भी हैं। हम तो वही चाहते हैं ना, ये रोड रोक रखा है। उदाहरण के लिए बार बार बोलते रोड रोका किसानों ने, ये है वो है। तो हमारे जो कानून रास्ता रोकेंगे, हमारे जो रोड रोकेंगे ये कानून, वो नहीं दिख रहे आपको? वो होते हमारे भाई बहन हैं। ये मोदी जी आते हैं, उनकी फैमिली आती है, या अदानी अंबानी की फैमिली आती है सड़कों से। कौन आता है? हवाई जहाज़ों में आते हैं, 8-8 हज़ार करोड़ के प्लेन खरीद रखे हैं। हमारे भाई बहन दुखी हो रहे हैं और हम रोड पे बैठे हैं। करवाना यही है, साठ गांठ करवा के आपस में लड़वाना है ना। दिल्ली वाले हैं या और हमारे भाई बहन तो हैं। कौन आता है दिल्ली में नौकरी करने के लिए? चाइना से आते हैं, पाकिस्तान से। कौन आता है? हमारे परिवार वाले आते हैं, और ये हमारे लड़वा रहे हैं। समझो इस बात को, ये तोड़ रहे हैं देश को। डिवाइड एंड रूल, फूट डालो, राज करो, यही हो रहा है इस देश में।